और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ड्रामा क्वीन आईएएस ऑफिसर के बारे में हम बता रहे हैं कि अब कैसे उनकी धीरे धीरे पूरी कुंडली खुल रही है। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इनका चयन हुआ था तो जो सर्टिफिकेट्स दिए गए थे उनमें भी कहीं ना कहीं घपला हुआ है। इसके अलावा दिव्यांगता का जिक्र भी किया गया था। ये माना जा रहा है कि इनकी जो सिलेक्शन हुआ है वो बर्खास्त हो सकता है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये तमाम सवाल जो है वो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पूजा खेड़कर अब से बस थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आई थी और मीडिया ने तमाम सवाल जब उनसे पूछे इन तमाम बातों को लेकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कहती नजर आई कि जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। जांच कमेटी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और वो अभी इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं। तमाम सवालों के सिर्फ और सिर्फ पूजा खेड़कर की तरफ से यही जवाब दिया गया। लेकिन अगर पूरे सिलेक्शन की क्रोनोलॉजी समझे और जब उनकी पुणे में पोस्टिंग होनी थी, उस पोस्टिंग से पहले उनकी वो तमाम मांगे, जिन तमाम मांगों को व्हाट्सएप चैट के जरिए आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे वो सीक्रेट कैबिन और कैसे सुरक्षा गार्ड के साथ आवास, वो तमाम बुनियादी मजबूत सुविधाओं की मांग करती हुई नजर आ रही थी। जिन मजबूत सुविधाओं का जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपको वो सुविधाएं नहीं मुहैया हो सकती हैं। उसके बाद पुणे में जो कुछ हुआ और अब जो स्थितियां उनके सिलेक्शन को लेकर खुलकर सामने आ रही हैं, फिर वो चाहे ओबीसी कोटे में क्रीमी लेयर के नीचे होना, और इस बात को उन्होंने कैसे छिपाया, साथ ही विकलांगता को लेकर जो सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट किया है उस पर भी बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि 6 बार मेडिकल के लिए उनको मेडिकल कॉलेज बुलाया गया लेकिन वो एक बार भी मेडिकल के लिए नहीं पहुंची। और अब इस पूरे प्रकरण में जांच कमेटी का गठन और जांच कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट करनी है और इस रिपोर्ट सबमिशन के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर पूजा खेड़कर के आईएएस यहां पर बने रहने का भविष्य क्या कुछ होगा, जिसको लेकर इंतजार उस रिपोर्ट का करना होगा। लेकिन पूजा खेड़कर उनके वो वीवीआईपी तमाम मांगे, जो वीवीआईपी मांगे लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे बतौर ट्रेनी आईएएस जब वो पुणे में ज्वाइनिंग से पहले लगातार व्हाट्सएप के जरिए अपने सीनियर को जो है वो संदेश भेज रही थी। जब वो ज्वाइन कर लेती हैं उसके बाद अपने सीनियर का कमरा खाली करा देती हैं, उसके कमरे का फर्नीचर जो है वो बाहर निकलवा देती हैं। उसके बाद से उन पर एक्शन हुआ और वाशिम जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसी जगह पर उनकी ज्वाइनिंग जो है नई नियुक्ति हुई है बतौर ट्रेनी आईएएस। लेकिन अब आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार जांच कमेटी की उस रिपोर्ट का करना होगा। बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और वीवीआईपी का जो चस्का है वो पूजा को भारी पड़ गया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नखरे कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के रौबदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी किसानों को धमकाती नजर आ रही हैं तो कभी मीडिया को धमकाती हैं। रिपोर्ट देखिए। किसानों को दिखाई गन, मीडिया को धमकी। जो लहजा बेटी का है वही तेवर माँ के भी। जो नखरे बेटी के हैं वही ठसक माँ की भी। बेटी को चाहिए नीली बत्ती, वीआईपी ट्रीटमेंट, कैबिन, तो माँ ने तो सीधे गन ही तान दी। तेज धमकाती आवाज, हाथ में गन, पीछे खड़ी एसयूवी गाड़ी, साथ में 2-4 बाउंसर। ये कोई पहाड़ों पर मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, ये है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर, जो इस वीडियो में किसानों को धमकाती दिख रही हैं, किसानों पर रौब जमाती दिख रही हैं। एक तो खुद किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, किसानों ने विरोध किया तो हाथ में गन लेकर किसानों को ही धमका दिया। इतनी ठसक, इतना रौब, इतने तेवर, ये कोई एक बार का नहीं है। आप पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का एक और वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में भी मनोरमा खेड़कर घर के बाहर खड़ी मीडिया को धमकाती दिख रही हैं, कैमरे में हाथ मार रही हैं, हमला कर रही हैं। सवाल पूछना इन्हें इतना नागवार गुजरा कि जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। पूजा की मां के ये दोनों वीडियो देखकर ये तो साफ हो गया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर में जो ठसक है वो नई नहीं है।
पूजा के वीआईपी तेवर, दिमाग पर रईसी का खुमार, पैसों का रौब नया नहीं है। दरअसल नखरेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के रईस परिवार के पास 40 करोड़ के करीब संपत्ति है, 110 एकड़ कृषि भूमि है, 22 करोड़ के फ्लैट्स हैं, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें हैं, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि है, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख के सोने की घड़ी है, 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, 1 ऑटोमोबाइल फर्म है और 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ हुआ कैसे, इतनी धन दौलत आई कहां से, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां भालगांव की सरपंच हैं। पूजा के दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। हालांकि खुद पूजा खेड़कर अभी कई सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहा है कि कैसे कम नंबर होने के बाद भी पूजा को आईएएस कैडर मिल गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर पूजा ने फायदा लिया। सवाल उठ रहा है कि कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाकर पूजा आईएएस बनी। नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक एनीथिंग इन दिस मॅटर। मी तुम्हाला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स बाय गव्हर्नमेंट रूल्स, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। एक तरफ तो पूरा मामला सवालों के घेरे में है, जांच चल रही है, पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। तो वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नखरों को देखकर पुणे के वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां पर अखनूर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना की तैनाती है, साफ तौर पर चेकिंग जारी है। आतंकियों को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, हाईवे पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों की तैनाती है। हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी ले रही है सीआरपीएफ और आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीती रात अखनूर में 3 संदिग्ध आतंकी देखे गए थे और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना इस वक्त तलाशी अभियान चलाती हुई दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक गाड़ी को बेहद बारीकी के साथ में चेक किया जा रहा है। हाईवे की यह तस्वीर है ताकि ये जो आतंकी संदिग्ध अखनूर में देखे गए थे बीती रात, वो भेष बदलकर भाग ना पाए, तो कोशिश जारी है, तलाशी अभियान जारी है।